बहुत ज्यादा समझदार लोगों के जाल में और काल चक्कर में सब फंस जाएंगे भाई, फंसे हुए हैं। आते ही इसके देखो सबके चेहरे उतर गए, ये बला कौन है, इसका नाम है क्या? मेरा नाम बाबर काबू है। अगर रोको पे कोई सवाल अब आ गया ना, सिर्फ परफॉर्मेंस आएगी उनकी, कानों में से भैंसा खून निकल के कतई रोको खेलेंगे कि रोको खेलने वाले जो फैसला लेने वाले हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये शाना नहीं जाता कहीं पे भी, और सवाल नहीं होना चाहिए कोई। एक कह रहा है कि भैया का वेट करो सारे भाई लोग मिलके, पता क्यों? क्योंकि भैया अभी मेकअप कर रहे हैं। अरे कहीं नहीं, बिंदी लिपस्टिक लगा रहा हूँ, यहीं बैठा होता हूँ मैं, जब लाइव शेड्यूल लगा देता होता हूँ, इंट्रो चल रहा होता है उस टाइम पे और कुछ नहीं चल रहा होता है। भाई लोगों इस टाइम पे हालत जो है ना देश की, चाहे क्रिकेट की हो, भाई दो बंदे काबू में नहीं आ रहे देश में। हमसे क्रिकेट प्रेमियों से जी नहीं मान रहा, और विद्यार्थियों से पता ही है आप लोगों को कौन नहीं मान रहा है इस टाइम पे। मेरे को लग रहा भाई मेरे जाए बगैर काम चलेगा नहीं। क्या बोलती है देश की जनता? मुझे लग रहा है मेरे को निकलना ही पड़ेगा भाई लोगों, अगर ये बात सिरे पहुंचानी है तो। लेकिन मैं निकल तो लेता अगर तुम मेरी इंस्टाग्राम की रील देख लेते तो। दिक्कत सिर्फ एक नहीं है, दिक्कत बहुत सारी है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। एक एक करके बात करेंगे सारे भाइयों का जो भी है। मतलब क्रिकेट की तो खुद ही पड़ी है भाई बुरी तरीके से। अब सीधा आगे मतलब माइटी जिम्बाब्वे है वो, चलो आगे देखेंगे। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो उस आदमी का नाम लिखो जो पिछली 10 मैचों में से 9 में से हार का जिम्मेदार है। एक मैच बारिश के चलते नहीं हुआ, लेकिन हालात देखते हुए वो भी हार ही जाना था। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई। 2 मैच आयरलैंड वाले और 5 मैच T20 के इंग्लैंड वाले और 3 मैच भाई लोगों फिर वनडे इंग्लैंड के साथ, टोटल हो गए 10 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हम लोग। अबे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है जो एक मैच ही जीत रहे हैं? आयरलैंड भी नहीं हरा पा रहे भाई लोगों। क्या वो गौतम गंभीर एंड कंपनी है जो अच्छा कॉम्बिनेशन खिला नहीं पा रहा, नंबर 1, या फिर वो खिला तो रहा है पर कैप्टन काम नहीं ले पा रहा है? 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर, पीछे से माल में ही गड़बड़ी आई हुई है, मतलब अजीत अगरकर। और चौथा, जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो है भाई लोगों इंडिविजुअल प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई है। ये भी एक कारण हो सकता है। और 5वां ऑप्शन ये तो लेके ही मत आना कि दूसरी टीम अच्छा खेल गई। अबे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अच्छा नहीं करूंगा, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे से तो आगे निकल ही जाएंगे सब लोग। अब बताओ जरा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। ऑप्शन नंबर 1, गौतम गंभीर के टोले ने अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया, जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते जिसको बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन ने काम नहीं लिया जो खिलाए थे 11। 3, पीछे से माल में ही गड़बड़ी है भाई लोगों। और चौथा, प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले पे भी रख सकते हो, आखिरी में भी रख सकते हो, जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लड़के लोगों की फटी पड़ी है इस टाइम पे कि कहीं जिम्बाब्वे भी ना धरे जाएं। हालांकि आज बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है श्री तिलक वर्मा जी की, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। कंडीशन का कुछ रोना रप्पा है मतलब उस हिसाब से, वो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन कल आप लोगों को 11 दे दूंगा भाई लोगों कि कौन सी टीम पहले मैच में उतरने वाली है, क्योंकि 23 तारीख को मैच है पहला T20 आई। उस सीरीज के बारे में खैर बाद में बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हालत इस टाइम पे बहुत खराब। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, अब देखना सारे के सारे लोग एग्री करेंगे यहाँ पे। प्रॉब्लम पता क्या है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि इंडिया 10 में से 8 मैच हार गया, एक बारिश के चलते रिजल्ट नहीं आ पाया और एक जीत गया। सब लोग तो इस चीज़ में बिजी हैं, या सब लोग तो इस खबर को आगे चमकाने में बिजी हैं कि रोहित खेलेगा कि नहीं खेलेगा 27 का वनडे वर्ल्ड कप, या रोहित का आखिरी होगा कि नहीं होगा लॉर्ड्स का वनडे मैच जो कि हो चुका है। अब उसने सेंचुरी बना दी है, वो अलग बात है कि अब किस मुंह से बाहर करोगे, क्योंकि शाणे ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। और अब यहाँ पे शाणे की बात हो ही रही है, क्योंकि मैं कल लाइव नहीं आया था। रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं जब तक खेलता रहूँगा तब तक ये रोना रप्पा मचा रहेगा। और ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम है, और इस तरीके की नॉइस चलती रहेगी। ये देखो जरा भाई लोगों, रोहित शर्मा ने कहा नॉइस हैज़ बीन देयर एवर सिंस आई मेड माई डेब्यू एंड टिल द टाइम आई एम प्लेइंग। तो ये हमें, लेकिन तुम्हारे मित्र ही तो है पांडे जी, उन्होंने ऐसी खबर दी क्यों? अगली सीरीज का इंतजार करेंगे, फिर पांडे जी कमाल करते हो टाइप बात करेंगे, अभी नहीं। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, what matter is what I do on the field, my focus is on contributing for the team, this is my focus, let the noise be there, if there is no noise then there is no fun। तो शाणे ने कहा है कि इसी में मजा है, मतलब शोर शराबे में ही मजा है। देख रहे हो तुम शोर शराबे में कितना मजा आ रहा है मतलब रोहित शर्मा को। भाई कुल मिला के बात यही है, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक भी कुछ यही वाला है। अगर तुम अपने काम से हट जाओगे ना, बकायती जितनी मर्जी कर लेना, अगर तुम अपने काम से हट गए फिर सारी बर्बादी है। काम पे ध्यान देना है बस, उसके अलावा सारी चीज़ें बकवास होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। अगर काम पे तुम्हारा ध्यान है, काम में तुम परफेक्ट हो, अगर रोहित के 138 की जगह पे अगर 18 रन आए होते तो यहाँ पे सब बात कर रहे होते बाहर कर दो, या टाइम हो गया है, या अगली सीरीज में नहीं रखेंगे टाइप, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती।
पर अपने काम में अगर कोई परफेक्ट है तो फिर कोई आवाज़ जो है वो कोई तुमको पीछे रख ही नहीं सकता फिर कोई। तो ये है कि बकवास होनी चाहिए, सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए तुम लोगों के लिए। अगर काम पे तुम्हारा ध्यान है, काम में तुम परफेक्ट हो, अगर रोहित के 138 की जगह पे अगर 18 रन आए होते तो यहाँ पे सब बात कर रहे होते बाहर कर दो, या टाइम हो गया है, या अगली सीरीज में नहीं रखेंगे टाइप, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही होती। पर अपने काम में अगर कोई परफेक्ट है तो फिर कोई आवाज़ जो है वो कोई तुमको पीछे रख ही नहीं सकता फिर कोई। तो ये है कुल मिला के कहानी, जिसको लेकर यहाँ पे रोहित शर्मा ने भी बात करी है और विराट कोहली पे भी रिलेशन पे कहा है कि भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आता है, शुरू से खेल रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, अब तो समझ में आ जाता है कि वो क्या चाह रहा है, मैं क्या चाह रहा हूँ, किस तरीके से मैच निकालना है, किस तरीके से जीतना है। तो बला बला इस तरीके से बातें हैं, मतलब उस तरीके से। किसने मेरी इंस्टाग्राम की रील देख ली है, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे करो। और जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम की रील देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बोली थी जिससे बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं, कुछ के तो चलो पेट में दर्द उठा ही रहता है। और मैं वहाँ के कमेंट भी पढ़ने वाला हूँ, उस रील के कमेंट भी पढ़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मैंने मांगे थे वहाँ पे, तो वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर मांगे हैं तो मैं पढ़ूंगा जाके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, अच्छा मैं स्पेशल वीडियोज़ वगैरह बनाता नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे क्रिकेट से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोस नहीं बनाता हूँ। AB मिनी इन्फो जो अपना चैनल है, इतने टाइम से वो वीडियो वहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि वहाँ के लिए मैं कुछ अलग तरीके से कंटेंट सोच रहा हूँ क्रिकेट से रिलेटेड। पर मैं वो टिपिकल वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है ना भाई, मुझे लोग उस रेस में भगाने की कोशिश करते हैं जिस रेस का मैं हिस्सा ही नहीं हूँ। जिस रेस का मैं हिस्सा ही नहीं हूँ उसमें मुझे भगाने के लिए लोग सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। और यार मैं लाइव भी 24 घंटे में एक ही करता हूँ। मेरा पेट बड़ा है, मुंह बड़ा है, लेकिन मेरी भूख कम ही है भाई। मेरे अंदर इतनी भूख नहीं है या इतनी मेरी इच्छाएं नहीं है कि मैं यहाँ 5-5, 6-6 लाइव कर दूँ। उस चीज़ को लेके समझा करो थोड़ा सा, मतलब ठीक है। तो मैं स्पेशल वीडियो तो डालता नहीं हूँ, हालांकि मैं चलते लाइव में भी बात कर लूँ, चैप्टर डाल लूँ, झाट किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4-5 दिन पहले बात करी थी, भैया स्टूडेंट्स पे कुछ बोल दीजिए ना। अच्छा बोल के भी आया हूँ, चैप्टर भी डाला है, सब कुछ करा, लेकिन भैंस का मजाल है कि सुन लें। मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई, जिस टॉपिक पे मैं अभी बात करके गया हूँ ना, 1 घंटे के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया होता है, भैया आपने ये खबर पढ़ी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरे को लोग फॉलो अक्सर कर कहाँ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो, वहां अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरे से ज्यादा इनकंसिस्टेंट तो आदमी कोई नहीं है, क्योंकि रील तो मैं बड़ी कम डालता हूं। तो समझा करो भाई, यहां फॉलो करा करो, पूरा एकदम चैप्टर वैप्टर डाल के देखा करो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं उस रेस का हिस्सा नहीं हूं, पहली बात तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का यूट्यूबर हूं, थोड़ा भाग दौड़ से, या मैं हर चीज में मुंह मारने वाला बंदा हूं नहीं। और मेरी बात सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी, करके बताना कौन कौन है इस तरीके के लोग जो सिर्फ अपना काम करना जानते हैं, जो सिर्फ अपनी औकात जानते हैं। जैसे मैं अपनी औकात बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरी औकात क्या है, किस चीज की मेरे को नॉलेज है, किसकी नहीं। मैं उस टॉपिक को छेड़ के खड़ा हो जाऊं जिसके बारे में अगर मेरे को कोई सवाल पूछ ले, मेरे को झांट पता ना हो उसका, ये इसको आवाज उठाना बोलते हैं। और मैंने पहले भी एक दिन बोला था, आजकल तो प्रोटेस्ट ऐसे हो गए हैं भाई, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे हो गए हैं, स्टोरी लगा दो, रील डाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डंडा कोई और खाता रहे। ऐसा नहीं होता भाई। सपोर्ट तो वो होती है जो जाके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, अगर किसी को एक्चुअल में दर्द है तो। वो मैंने पहलगाम में कहा था ना, सब ड्रामे करते हैं, मतलब जिसका मरा है उसी का मरा है, बाकी मेरे तेरे जैसे सब ड्रामे करते हैं। घर में खाना खा के बकवास मैं कर रहा हूँ, खाना खा के मेरी बकवास सुन तुम रहे हो। तो मतलब मैंने उस टाइम पे भी ये कहा था। वो अलग बात है, यूट्यूब को गुस्सा आ गया था, 7 दिन की छुट्टी जाना पड़ा था मेरे को। हंस लो नहीं हंस लो, बना लो मेरे को भैंस क्या रवीश कुमार तुम। हाँ तो भाई मैं उस बेसिकली उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं हूँ, तो उस चीज़ को लेके समझा करो। लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें रखने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्री करना और डिसएग्री भी करना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट, भाई उनकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या कई साल तक मैं किसी एग्जाम की मान लो तैयारी कर रहा हूँ, मेरे घर वालों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मुझे इतने लंबे टाइम तक मेरे ऊपर पैसा खर्च कर सकें या मुझे पढ़ाते ही चले जाएं। एक टाइम आता है ना जब घर वालों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं कि भाई अब कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, नौकरी मिल जाए और फिर कुछ पैसा वैसा कमाना चालू कर दे, तो वही सोचते हैं सारे घर वाले, ठीक है। प्रॉब्लम तो उनकी जेन्युइन है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की और भाई वो पेपर वगैरह लीक हो जाए, अच्छा एक बात बताऊँ मैं तुम लोगों को, तुम उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो, उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो जिनको ये नहीं पता कि नीट अखबार है या पेपर है। समझ में आ रही है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? एक कह रहा सेम ऑन, और मैं तो नंगा होकर लाइव कर रहा हूं, बेशरम ब्लॉक हो गया, सुन ले पहले ढंग से। तुम उन लोगों से जस्टिस मांग रहे हो जिनको ये नहीं पता नीट पेपर है कि अखबार। इसलिए कहता हूं अपने काम पे ध्यान दो भाई, ये सिस्टम में ही प्रॉब्लम है और ये बड़े लंबे टाइम से प्रॉब्लम है। मेरे को किसी सरकार से झांट फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुन लेना। मेरा घर ना कांग्रेस चलाती है, ना बीजेपी चलाती है, ना आम आदमी पार्टी चलाती है। काम करूंगा तो घर चलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। मुझे किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्रॉब्लम अगर कभी कभार होती भी है तो उस पर्टिकुलर इंसान से होती है जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। ना मेरे खानदान में किसी को कोई लेना देना, ना मेरे परिवार में किसी को कोई लेना देना, ना मुझे कुछ लेना देना, ठीक है।
इंसान कोई बढ़िया हो सकता है, कोई घटिया हो सकता है, पार्टी वगैरह ना मुझे दिखती है ना सुनती है। हाँ, देश अपना है, देश के लिए बहुत प्यार है, लेकिन देश में रहने वाले कुछ लोग हैं जो सिस्टम में ढंग से काम नहीं करते। मैंने इतनी बारी कहा है, अगर कोई इंसान अपना काम प्रॉपर करे ना, चाहे वो साइकिल का पंचर लगाने वाला ही क्यों ना हो, भाई देश की उन्नति हो जाएगी। आज नहीं तो 10 साल बाद हो जाएगी, 20 साल बाद हो जाएगी। ये जो रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, ये मेरी गलती से होते हैं या तुम्हारी गलती से होते हैं? कुछ सिस्टम में कुछ गलतियां होती हैं, प्रॉब्लम होती है, तभी तो होते हैं। लोग मर जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है बाद में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किस किस पे बात करोगे। लेकिन मैं कुल मिला के एक बात बता दूं, इस देश में मजा तब आएगा जब किसान और स्टूडेंट को धरना ना देना पड़े। वो दिन कभी आएगा, पता नहीं कभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट का हो या इससे पहले किसान का हो, तो भाई धरना उनको देना ही ना पड़े, ऐसी कुछ होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब सिस्टम होना चाहिए कुछ। तो ये है कहानी कुल मिला के। और जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रील डाली है, ऐसा ना हो कहीं तुम्हारा हुतिया काट दिया जाए, ये ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। देखो, तुम किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, किसके पीछे लग के जा रहे हो, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। प्रॉब्लम तुम्हारी जेन्युइन है, लेकिन किसके साथ तुम खड़े हो वो बहुत जरूरी है। मेरे को पता है नहीं उनका भी, जो इस सारे ढमढमे को उठा के आगे लेके जा रहे हैं। बस मुझे ये पता है कि डंडे खाने के लिए उन्होंने आगे तुमको कर दिया है ये, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस देखी, सब देखा है। पुलिस ने क्या किया, पुलिस को करने के लिए किसने मजबूर किया, लड़कों ने क्या किया, स्टूडेंट कौन थे, स्टूडेंट के बीच कौन थे, सारी चीज़ें पता, सब देखी है। 1000 वीडियो देख ली होंगी 2 दिन में, पिछले कल भी लाइव नहीं आया था। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना, पता लगे तुम्हारा हुतिया कट जाए, तुमको कोई इस्तेमाल कर जाए, क्योंकि सब अपना अपना सिस्टम भाई चमकाने पे लगे हुए हैं। 2 बंदे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जाके हो तेरे साथ हूँ, बाद में जाके घर जाके खाना खा लेता हूँ, वो जाके बाद में पिट जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, पता लगे तुम्हारा इस्तेमाल ना हो रहा हो। इसी से रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी, क्योंकि लिख के मैं कुछ लाता नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई लिख के लाया हूँ और ऐसे देख के यूँ कर करके ऐसे पढ़ता रहूँ। तो ये मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना। रही बात सरकार की, सरकार कहाँ निकम्मापन दिखा रही है। देखो यार, भौंकना मेरे को अच्छा लगता नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। एग्री करोगे तुम? अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं चेंज कर दूंगा। सपोज करो ये कुर्सी मुझे दिक्कत दे रही है, हर बार आगे पीछे जाता हूँ, चूं करती है। अगर तुम्हें लगता है सरकार में या सिस्टम में चूं कर रहा है, तो ताकत रखो बदलने की। अब तुम कहोगे नहीं भैया बदल नहीं सकते हैं, वोट चोरी हो जाता है, फलाना ही हो जाता है, वो हो जाता है, तो भाई फिर यही सिस्टम है, मरो गलो इसमें, मैं भी इसी में मरू गलूंगा अगर ऐसा है तो। बाकी मुझे पता नहीं है क्या सिस्टम है क्या नहीं, मुझे ये नहीं पता प्रधानमंत्री बनता कैसे है, कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं। अगर वो सब कुछ होता तो यार मैं न्यूज़ चैनल ना खोल लेता, मतलब समझा करो इस चीज़ को। एक बात बताओ यार, इतने प्रोटेस्ट होते हैं, इतना सब कुछ होता है, ठीक है, कभी किसी लड़की के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, सड़क पे इतने इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या होता है, धर्म के नाम पे क्या क्या होता है। अगर ये सब में मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं कुछ न्यूज़ चैनल खोल लेता। कंटेंट ही कंटेंट है भाई, कमी नहीं है। क्रिकेट में तो फिर भी एक सीरीज खत्म होने के बाद दूसरी खत्म होने के बाद बीच में गैप होता है, इनमें तो गैप भी नहीं आता, क्योंकि चुल मची रहती है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, मतलब उस तरीके से। तो वो वाली चीज़ है कुल मिला के। एक आखिरी लाइन में ख़त्म करूँगा, भाई पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कर दो भाई ऐसे, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी नेतागिरी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के पीछे मत लगो। तुम्हारा घर तुमसे चलेगा, मेरा घर मेरे से चलेगा। अब मैं नेतागिरी करने के चक्कर में निकल जाऊं सड़क पे और मेरे घर वाले मर जाएं भूखे, ये तभी हो सकता है, मैं तभी निकलूंगा जब मेरा घर कोई और चलाने की जिम्मेदारी लेगा, तो मैं उतर सकता हूं। जिस दिन मुझे यह समझ में लग गया ना कि मेरा घर मेरे से चलेगा, तेरा तेरे से चलेगा, सिर्फ अपने काम कर, अपने ऊपर काम कर, पढ़ाई कर, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, तिलक वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भाई, क्या कहा है तिलक वर्मा ने। और मैं फिर एक बार बता दूं, कृपया करके मुझे उस रेस में दौड़ाने की कोशिश ना करें। ये भी मैं दिल से ही बोल रहा हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, भैया इस पे वीडियो बना दो। अरे तुम तो सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाए उस पर वीडियो बना दो, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ आए हो, क्या मांग रहे हो, वो तो देखा करो यार, इतनी तो नॉलेज होती है। और अगर किसी को लगता है मुझे हर टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, भाई मुझे अभी अनसब्सक्राइब करके चला जाइए, क्योंकि ये चैनल तेरे लिए है ही नहीं, ना मैं तेरे लिए हूँ। तो ये वाला भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। धन्यवाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उन लोगों की रेस का हिस्सा ही नहीं हूँ जिसमें तुम मुझे भागते हुए देखना चाहते हो कुछ लोग। धन्यवाद। बाकी कार्यकर्ता जिंदाबाद। इंडिविजुअल अगर किसी को जरूरत पड़े तो बता देना, आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पीछे तुम लग के ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मेरी बातें तुम लोगों को कुछ टाइम के बाद समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी। तिलक वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, बहुत सारी बातें हुई हैं उसमें। माइटी जिम्बाब्वे के साथ भाई लोगों मैच है कुछ ही घंटों के बाद, 23 तारीख को पहला मैच है। कब मैच होगा, कहाँ मैच होगा, क्या टाइम होगा, ये सारी बातें कल के लाइव में करेंगे, मतलब मैच से एक दिन पहले जो लाइव होगा उस पर करेंगे। अभी तो 21 तारीख ही है, थोड़ी देर बाद 22 शुरू हो जाएगी, फिर 22 तारीख को जब लाइव आऊँगा तब बात करूँगा भाई लोगों। तिलक वर्मा ने कहा है, जो टफ टूर था इंग्लैंड का और आयरलैंड का, उसके ऊपर बात करते हुए कहा है, देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस एट द सेम टाइम। वही तो नहीं भाई तुमने
नहीं यार, गलती तुम्हारी भी नहीं है, तेरे भाई तेरे मालिक की गलत है भाई, तेरा मालिक ही गलत है गौतम गंभीर। या तो तेरे को वो सही नंबर पे नहीं खिला रहा, या तेरे को वाइस कैप्टन बनाने वालों की गलती है, कुछ ऐसा लग रहा है भाई। पर चलो भाई लोगों, एक चीज़ तो अच्छी हो रही है, वीवीएस लक्ष्मण कोच हैं, भले ही 3 मैचों के लिए हों, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण कोच हैं। देखो, एग्री डिसएग्री तो हर कोच में लगा रहता है कि यार ये क्या कर दिया, ये कर दिया, लेकिन तुम लोगों को कोई नॉनसेंस चीज़ होते हुए नहीं दिखेगी, ये बात पक्की है। तो इसको लेकर तो मुझे भी लग रहा है कि कोई नॉनसेंस चीज़ तो नहीं होगी। एट द सेम टाइम देर वर डिफरेंट कंडीशंस इन आयरलैंड की है, तो इसको लेकर तो मुझे भी लग रहा है कि कोई नॉनसेंस चीज़ तो नहीं होगी। एट द सेम टाइम देर वर डिफरेंट कंडीशंस इन आयरलैंड। बता दो, सही कह रहा भाई। मतलब आयरलैंड में ऐसी कंडीशन थी कि हमारे जो आईपीएल के धुरंधर हैं, जो 300 टच कर देते हैं, वो 155 रन चेज नहीं कर सकते थे। क्या ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 कॉम्बिनेशन की वजह से हारे हैं, या फिर कंडीशन की वजह से हार गए हैं? अब मैं बादल कहां से उठा के लेके जाऊं, अहमदाबाद के और वानखेड़े के, या इंडिया के बादल कहां से उठा के लेके जाऊंगा आयरलैंड में? ओ भाई, हम घर में भी हारे हैं, बायलैटरल्स का बड़ा दिक्कत परेशानी हो चुकी है। और जो इस लोग इस वहम में हैं, अरे कोई बात नहीं भैया, बायलैटरल हारेंगे, वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। भाई तू पिछले वर्ल्ड कप, हम पिछले कुछ आईसीसी इवेंट जीते हैं, इस वजह से तुझे ये फितूर हो गया कि आईसीसी इवेंट जीतना बहुत आसान है। अब कप्तानी और उसके बाद राइट कॉम्बिनेशन खिलाना बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है, सारे लोग इससे ध्यान में होगा। रोहित शर्मा, ये जो बुमराह का रोना रोते हैं ना कि बुमराह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे वो चैंपियन ट्रॉफी विदाउट बुमराह जीता है, अगर किसी को याद ना हो तो। इतने सारे टॉस हारने के बाद विदाउट बुमराह वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है एज कैप्टन। भाई टीम का माहौल अच्छा रखना भी एक बात होती है, और कोच अगर कोई गलत कॉम्बिनेशन खिला रहा है तो कैप्टन इतना मजबूत होना चाहिए, वो कह सके ये नहीं होगा, ये कह सके। यहाँ पे हमारे दोनों ही कप्तान शायद कह नहीं पाते। मैं तो चाहता हूँ गिल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए भाई, सॉलिड हो जाए, पावरफुल हो जाए, कैप्टन पावरफुल होना भी चाहिए। खैर, तिलक जी की बातें सुन लो आप। इफ़ यू लुक एट द लास्ट 2 years वी प्लेड मोर मैचेज इन एशिया। बेड़ा बैज है तेरा। वी केम स्ट्रेट टू ओवरसीज कंडीशंस, दैट टू। मैं आज तक कभी भी विदेश में नहीं गया, मेरे जैसा बंदा वहाँ जाके कहे कि भाई चक्कर आ रहे हैं, अजीब अजीब लग रहा है, या अच्छा लग रहा है, या मैं सीधा नहीं चल पा रहा, या वट जो भी है, तो मेरे समझ में आ भी रहा है, तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा। यार ये तो लगातार इधर उधर जाते आते रहते हैं भाई, और लगातार टूर होते रहते हैं। चलो आयरलैंड में नहीं होते लगातार, पर अब वो टाइम थोड़ी रहा है कि इंग्लैंड 5 साल के बाद जा रहे हैं। कुछ भी बोल लो भाई, असल में क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब भूल जाएंगे। अभी 23 तारीख को जिम्बाब्वे की ऐसी तैसी करेंगे, सब भूल जाएंगे, यहाँ देख लेना। हम सीधा फॉरेन कंडीशन में आ गए, और उसके बाद दैट टू अगेंस्ट ए गुड साइड, अगेंस्ट अ गुड साइड। इंग्लैंड इज़ अ वेरी गुड साइड। वी ऑल सॉ हाउ दे प्लेड इन द T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। So of course it will be challenging to play in good condition against a good side. भाई लोगों, हम आयरलैंड से हारे थे, हाफ आयरलैंड से हारे थे, और हमारी लगभग पूरी टीम थी। कोच ने भी कहा था ट्रांजिशन फेज है, और मैंने जीत चाहिए, मैंने बुमराह दे दो, मैंने हार्दिक दे दो, दुबे से काम नहीं चल रहा, दुबे भी मेरा बंदा है भाई, CSK का बंदा ज़्यादा है भाई, मैंने बुमराह दे दो, कुछ इस तरीके की बातें बोली थी। भाई हमारे देश में प्रॉब्लम पता क्या है सबसे बड़ी, बता दूँ एक बारी। मेरे को लग रहा है मुझे ये लाइन बोल के ही चले जाना चाहिए। एक बात बोल दूं मैं, रिस्पॉन्स चाहिए सभी भाइयों का, तब बोलूंगा। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देश प्रॉब्लम नहीं हो सकता, देश के अंदर जो लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम पता क्या है? जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, चाहे वो कैप्टन हो, कोच हो, चाहे कोई भी हो, समझ तो तुम रही हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बस मैं प्रॉब्लम हूं, मेरे एक डिसीजन से ये प्रॉब्लम हुई है, नहीं, तुम प्रॉब्लम हो, तुम्हें प्रॉब्लम दिख रही है। ये सबसे बड़ा इशू है अपने इस देश में, लगा लो, हमारे मानसिकता का लगा लो, वटेवर जो भी है। और जो भी बंदा उस पावरफुल सीट पे बैठा होता है, जो मन कर रहा होता है वो कर रहा होता है उस टाइम पे। वो तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो लगा हुआ है इस टाइम पे, मतलब बना हुआ है सिनेरियो। हमें मानना नहीं है, बस बात ये है कुल मिला के कि हमारी वजह से कुछ इशू हुआ है। एग्री कर रहे हो भाई लोग? देखो कितने सारे लोगों ने मतलब करेक्ट बोला है, भैया करेक्ट भैया, यस भैया, ये प्रॉब्लम है भाई। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं आती है। हमें अगर हम ये कह देना कि यस यार इस चीज़ इस बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूँ, अकाउंटेबल हूँ, उसमें ना हमें इंसल्ट महसूस होती है। जैसे मान लो, सपोज करो मैं कोई अच्छा लाइव ना करके जाऊँ, मेरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता मैं उस दिन, मतलब अजीब लगता है,
मेरे को लगता है यार नहीं यार टाइम वेस्ट कर दिया किसी का 2 घंटे का 2.5 घंटे का। इवन कोई 100 रुपये की सुपर चैट भी करता है, उसका जवाब अगर अच्छे से ना जाए तो बुरा फील होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, वो है नहीं अपने यहाँ पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सिस्टम को लेकर, और मुझे बड़ा नफरत होती है इन चीज़ों से। जब लोग अपना काम नहीं करते ना, ढंग से नहीं करते, एहसान करते हैं काम करते हुए। आज तुम किसी भी जगह चले जाओ, आंख नहीं ऊपर करते खिड़की से। अगर कोई सरकारी काम पड़ जाए ना तुम लोगों को, मैं जगह मेंशन नहीं करूंगा, मैं नाम भी मेंशन नहीं करूंगा किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो बंदा यूं काम कर रहा होता, यूं खिड़की है सपोज करो, और तुम आए हो, कोई खुशी में तो आता नहीं, कोई परेशानी में ही आता है बंदा, ठीक है, यूं यूं बैठे होते यूं। मैम ये देखना जरा एक बारी, बोल रहे हो तुम, सर ये देखना एक बारी, सर प्लीज सर देख, क्या है, क्या था, हाँ उधर है, ये उधर जाता है, वो बोलता है उधर है, उधर आते हैं, वो कहता है अरे नहीं नहीं ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, अरे अभी तो छुट्टी हो गया है, वो बंदा चला गया है, कल आ जाना। तुम्हारी 500 रुपये की दिहाड़ी चली गई। फिर कल आते हो, वो देख चुका है क्या डॉक्यूमेंट लाया था, फिर तुम कल आते हो, अरे इसमें वो तो लाए ही नहीं, फिर वो डॉक्यूमेंट लेने भागो। नहीं मेरा ताजा ताजा कटा नहीं है कहीं पे, मैं वैसे बात कर रहा हूं। मेरे को किसी ऐसी जगह जाना पड़ जाए, मेरे को लगता है मेरे को पहाड़ चढ़वा लो पैदल, मैं चढ़ जाऊंगा, मेरे को लग नहीं रहा होगा तुम लोगों को देख के चढ़ूंगा। पर कोई सरकारी महकमे में मुझे काम पड़ जाए ना भाई, लोग यार लोग एक्साइटमेंट से काम करके राजी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? लोग एक्साइटमेंट में काम करने को राजी नहीं है अपना। और जब तक तुम अपना काम एक्साइटमेंट में नहीं करोगे, एक चाव से नहीं करोगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी रेस्टोरेंट भी जाता हूं ना, और कोई वेटर आ जाता है ना, मैं उसको देख के बता देता हूं यार ये बंदा ना, ये बड़ा बंदा बनेगा एक दिन। उसका काम करने के तरीके से पता लग जाता है ये काम अपना एहसान करके नहीं कर रहा है, ये अपने काम को बहुत बड़ा समझ के कर रहा है। एक धेले की नॉलेज नहीं है। अब सिविक सेंस होती है, जो क्या होता है वही होती है सिविक सेंस, वो तो है ही नहीं, खत्म ही है वो तो। ना हमें रोड पे सीधा चलना आता, ना हमें ये समझ में आता कहाँ गाड़ी खड़ी करके जाना है, कहाँ नहीं खड़े करके। मैं ये बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ। कल क्या हुआ था, कल मैं आ रहा था, कहीं जीरकपुर था मैं कल, ठीक है, रेड लाइटें हो रखी हैं, साथ के साथ ग्रीन हो गई, कोल्ड ड्रिंक पे बाहर मारी दे गई। मैंने उसको 4-5 बार हॉर्न भी मारा, बच्चे बैठे हुए हैं, और अगर चलो बच्चे बैठे हुए, अरे चलाने वाला तो बड़ा था। वो जब बच्चा बड़ा होके आगे बैठेगा वो भी फेंकेगा। अब वो जो बाहर फेंक दिया उसने कोल्ड ड्रिंक पी के, सरकार आएगी उठाने। छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हम। पर फिर भी मेरा भारत महान है, महान है भारत तो महान ही है। सिस्टम में जो लोग, और लोग कौन है, मेरे तेरे जैसे बैठे भाई, मौत पड़ जाती है इनको काम करते हुए। क्या बताएं भाई, क्या 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 करें बताओ। मेरा तो खैर वास्ता नहीं पड़ता, बहुत कम वास्ता पड़ता है इन चीजों का, बट किसी का तो पड़ता होगा यार भाई। यार कोई काम करके राजी नहीं अपना, कोई काम करके राजी नहीं, एक बंदा राजी करके नहीं काम। बहुत कम लोग मिलते हैं, और जब मिलते हैं ना मैं बड़ा खुश होता हूं, और मैं अगले को बोल के आता हूं भाई यार बंदा बढ़िया है तुम, सीरियसली बता रहा हूं। चाहे कोई घर में तुम प्लम्बर बुला लो, एक ऐसा आएगा मैया खोज जाएगा पूरे बाथरूम की, खोज जाएगा कि नहीं खोज जाएगा। और ये अभी हुआ मेरे साथ थोड़े टाइम पहले, 3-4 महीने पहले। वही प्रोफेशन का दूसरा बंदा आएगा, क्या लाजवाब काम करके जाएगा। एक बंदा आया हमारे घर पे, कहता यहाँ तो गीजर लगेगा नहीं। मैंने कहा सोसाइटी वाले फुद्दू हैं, मैंने कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनका, तो इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट, मैंने कहा ये तो बेवकूफ है। फिर मैंने अपना बंदा बुलाया जो मेरा था, मैं कहा भाई आइयो, आया। उसने आते पूछा, कर अरे तू काम कब से कर रहा है? कब से? कर मैं तो 10:30 बजे से कर रहा हूँ। अरे कितने साल से कर रहा है, एक्सपीरियंस पूछ रहा है वो। हो गए जी मेरे को तो 10 साल। फिर उसने बंदे ने पता क्या, अब दोनों प्रोफेशनल आमने सामने हैं, वो पता क्या था, अरे तू सीख ही ले भाई, और उसके साथ एक और बंदा। मैंने फिर उसको कहा, मैं कहा भाई तू अच्छा गुरु ढूंढ लेते, इसका तो चल रहा है जैसे भी है, ये तेरे को क्या सिखाएगा। प्रोजेक्ट में ही गलती निकाल दो भाई, उसी जगह पे सेम जगह पे वो गीजर लगा, फिर बाद में एग्जैक्टली वही। पता क्या करो, कंपनी को वापस भेज दो, सर दूसरा मंगा लो, वो इधर वाला लेटने वाला, वो लंबे वाला। मैं कहा यार दूसरे में जाके देखो यही लगा हुआ है। राजी नहीं काम करके भाई, राजी नहीं काम करके। थोड़ा हो गया है भाई, क्या करें भाई, भावना में बह गया भाई। भाई देखो बात ये है यार, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी, तुम जब किसी ओहदे पे जाओगे काम ढंग से कर लेना अपना, ठीक है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मेरी जब 4,000 रुपए की नौकरी थी ना, 4,000 रुपए की, मैंने उस काम को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ काम से भी बड़ा समझ के किया था मैंने।
काम की इज्जत, काम की ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सुबह सुबह नहा धो के आगे, चेक शर्ट पहन के आगे, और मैं इस कुर्सी का अब माई बाप हूं और मैं यहां पे चलाऊंगा अब चीजें जैसे भी हैं। ये बेवकूफ है, ये नहीं होना चाहिए। सर झुका के काम करना चाहिए। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो 20 साल में जाके 30 साल में जाके ठीक होगा। एक पूरी जनरेशन लगेगी इस चीज में। ये जो तुम सोचते हो ना, आज हमने आवाज उठाई कल शाम तक ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला है। ये कह रहा है नो एसबीआई, हाँ हाँ इन दिस वीडियो। अरे एसबीआई में तो मेरा काम ही नहीं पड़ता भाई, मेरा तो एसबीआई में काम ही नहीं पड़ता, मेरा तो खाता ही नहीं उनमें, मेरा तो काम ही नहीं पड़ता भाई वहां। ये तो तू वैसे ही बोल रहा है। मैं तो वैसे छोटी मोटी बात कर रहा हूं, मतलब जहां पे भी काम पड़ जाता है। मैं उन लोगों की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो लोग फेस करते हैं यार। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको पूरा पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको बता के राजी नहीं कोई ढंग से कि भाई अम्मा यहां चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वहां सुनाई करने वाला कोई नहीं। मैंने देखी है ना ये चीजें यार। अब कहां कहां नेतागिरी करता फिरूं मैं भी, तो वो होता है थोड़ा सा। बाकी जो भी जिस भी धर्म से आता है बहुत प्राउड फील करना, और किसी को किसी के धर्म पे बात करने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीजें भी हुई हैं अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट में। स्टूडेंट की प्रॉब्लम है यार, उसको लेके आगे चलो। खैर मैं स्टूडेंट्स पे बोल चुका हूं शुरू में, तो वो वाली चीज है। खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी। मैं किसी से यारी दोस्ती धर्म देख के नहीं करता। अभी एक लड़का नीचे मिला था, वो वर्कर था जो, अब मेरे को क्या लेना देना वो किस धर्म से आता है। अगला आया, वर्कर था, लेबर था कोई, आते सीधे ही लगा छाती पे, मैं आ जा भाई आ जा। सीमेंट वगैरह लगी हुई थी उसके, लगी रही क्या हो, मेरे भी लग जाएगी क्या, मौत थोड़ी आती है। तो वो वाली चीज़ है। तो बस उतना ही है कहानी, और कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी बड़ी सिंपल सी है यार भाई। यार क्यों तुम उस रेस में भागते हो, क्यों भगाते हो, कोई फायदा नहीं है। अरे यार ये इसने बोला है कुछ ना यार भाई, सिकंदर राजा ने, यार बात कर लेने दो यार भाई। यार आज ही सारा सिस्टम ठीक करवाएगा क्या, करवाओगे क्या, समझा करो थोड़ा सा यार भैया। वैभव इज सुपरली टैलेंटेड गाय। हाँ कुछ अलग बोला है क्या। इफ अ 15 years old kid is playing international cricket, criticizing him after just 2 or 3 matches isn't justified। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नहीं मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी की प्रेडिक्शन कर दूं। वैभव सूर्यवंशी का एक शतक या फिर एक 70-80 आ रहा है इस सीरीज में। उसका कारण है सिंपल, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ दूंगा बाद में। इसका कारण सिंपल है, सीधा है। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में वो वाला प्रेशर लेके, या वो प्रेशर आसपास में क्रिएट होने के बाद नहीं खेलेगा जो वो इससे पहले खिलाया गया। बस यहीं पे गलती हो जाती है गौतम गंभीर की। तुमको अगर खिलाना ही था, तुम अगर इतने ही उसके वेल विशर थे कि उसका भला हो जाए बच्चे का, तुमने अगर बुरा भी करना था संजू का, वो भी करा, उसका भी भला नहीं किया, उसका भी बुरा किया, दोनों का ही काट के रख दिया। ये खूबी है मेरे गौती बाबू की। मेरा गौती बाबू मेरा शहरी बाबू दिल तोड़ गया हाय रे, मैं छम छम नच दी फिरा, ये काम करके जाता मेरा गौती। तो तुमने आयरलैंड के पहले मैच में खिलाना था, वो क्रिएट नहीं होने देना चाहिए था वो प्रेशर, समझा करो। अब मान लो ऑडियंस कह रही है, चैंट कर रही है, रोहित रोहित रोहित, होता है ना भाई कई बार बॉलर भागने से पहले ऐसे चैंट होता बहुत ज्यादा, रोहित। अब रोहित बिना बॉल देखे बल्ला घुमा दे, ये सोच के कि चैंट हो रहा है, वो हो सकता है उस बॉल को जाने दे, हो सकता है डॉट खेल दे। उसको तो अपना देखना है ना कि भाई मेरे लिए क्या राइट है। हाँ मेरे जैसा बंदा हो, अगर मेरा चैंट हो रहा हो, मैं तो मारूं छक्का भैंस, चाहे आउट हो जाऊं, मैं तो रुकूं नहीं भाई, मेरा ये सिस्टम रहता है। तो वो ये वाला प्रेशर लेके नहीं खेलेगा वैभव सूर्यवंशी इस बारी, जो पहले लेके खेला। ये मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आता है इस बारी। संजू नहीं है इस सीरीज में, क्यों नहीं है, होना चाहिए था, इस पे तो बात होगी, पुरानी बात होगी। ये आगे कहाँ है सिकंदर ने, और ये सिकंदर रजा ना, ये बहुत ये नेवर गिव अप वाला टाइप का एक इसके अंदर एक माइंडसेट है भाई। ये काइयां पाइयां लेके आएगा अपने। मैं नहीं कह रहा इंडिया 3-0 कर देगी, और मैं क्यों ना कहूं 3-0 करेगी यार। अरे जिम्बाब्वे भी नहीं कर पाएंगे क्या, पता लगे मुझे अपनी फुटबॉल टीम बनानी पड़ रही हो, या फिर वो जो अपने वो रंजीत भाई साहब हैं उनकी सपोर्ट में तो मैं हूं। मेरे को बताया अभी ताजा किसी ने 4-5 दिन पहले। हाँ फिर मैं तो मिलूंगा ही फिर जाके भाई साहब से कि भाई साहब खींच के रखो काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो फुटबॉल भाई करनी है, और वैसे भी करनी चाहिए है। हाँ मजा आया मेरे को इस फीफा वर्ल्ड कप में, जो मेरा कटा है प्रेडिक्शन के नाम पे, आखिरी में आके 2 टीमें बोली थी, फाइनल जीतेंगी दोनों बार। आई थिंक वैभव हैज अ लॉट ऑफ वेरी गुड सीनियर क्रिकेटर्स अराउंड हिम। नहीं, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसा करेक्टर चाहिए होता है, खास करके इतने कच्चा है ना, अभी कच्चा है बच्चा, अभी बच्चा है, कच्चा है, जैसे मिट्टी का होता है, कच्चा घड़ा टाइप होता है, तो बड़ा सॉफ्ट हैंड से चाहिए होता है उसको हैंडल करने वाला, सॉफ्ट हैंड भी, और थोड़ा सा जहां जरूरत पड़े वहां थोड़ा हार्ड, तो वो वाली चीज़ है। अब मेरा गोती क्या, मेरा गोती सख्त है, वो वाली चीज़ है, वो नरम भी हो तो सख्त लगता है, ये खूबी है मेरे गोती में। इफ नहीं, यहाँ तो क्या ही सीनियर अराउंड है उसके, यहाँ तो तिलक है, उसके मत्थे तिलक लगा हुआ है यहाँ तो। अय्यर तो चलो सीनियर है, नहीं ठीक है, बाकी भी हैं यार, कोई नहीं,
हाँ, इफ ही इज मैनेज्ड एंड हैंडल्ड वेल, आई थिंक वैभव कुड बी जनरेशनल टैलेंट। चलो देखते हैं भाई, हमारे यहाँ तो सचिन तेंदुलकर डिक्लेयर कर चुके हैं लोग, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, पता नहीं इनको क्या हो जाता है क्या नहीं। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता है, बाकी भी देखेंगे। यार एक खबर मैंने देखी है, ये पता नहीं कितना क्या है भाई, सच झूठ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि छपी है खबर है, एक क्रिक ट्रैकर वालों ने छापी है भाई खबर यहाँ पे, जो मैं देख रहा हूँ। कह रहे हैं कोई महिला मित्र के साथ कुछ शादी का और बाकी का वो था, मतलब झांसा दे के कुछ यहाँ पे है मतलब इशू। अगेन क्रिकेटर है, बट जो खबर है वो मेरी नहीं है, बट क्रिकेटर है, अभिषेक पौरेल का नाम है यहाँ पे। और द कोर्ट हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड दी पुलिस टू सीज हिज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, प्रोटेक्ट द कंप्लेनेंट प्राइवेसी। नहीं चलो भाई, अब ये थोड़ा भाई यहाँ दिक्कत हो गया, मैं ऊपर पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू लाइव लॉ लिखा गया है यहाँ पे, द क्रिकेटर वाज अक्यूज ओवर अ मंथ एगो ऑफ एंगेजिंग अ वुमन इन अ रिलेशनशिप अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एंड सब्जेक्टिंग हर टू हैं। अच्छा पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, देखते हैं अगली क्या है भाई। हाँ भाई वही केस है जो आप लिख रहे हो यहाँ पे। हाँ वो वर्ड यूज़ नहीं कर पाता ना, मेरे पे तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा नज़र रखता है ना, आधी चीज़ें तो हम यहाँ बंद करके रखते हैं क्योंकि यूट्यूब है, पता नहीं सास है मेरे नाम की तो भाई, तो वो है भाई यहाँ कहानी। बुरा लग रहा है भाई अभिषेक पौरेल के लिए, बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि अगर उसने ये सब कुछ किया हो तो भाई फिर तो सज़ा तो देखो है ही है, मिलेगी ही, पर एक क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर बढ़िया हो सकता था वो, मतलब ऐसे बेड़ा गर्क हो रहा है तो वो थोड़ा अजीब है यहाँ पे। पर इसलिए मैं कहता हूँ भाई, क्रिकेट आना, टैलेंटेड होना सिर्फ काफ़ी नहीं है। ये जो बड़े प्लेयरों ने जिस तरीके से अपने काम को पूजा है ना, मतलब महान सचिन तेंदुलकर, लोग आएंगे स्टैट्स गूगल पे सर्च करके पढ़ के बता देंगे, पर उस इंसान के क्या वर्क एथिक्स रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को ऑन फील्ड ऑफ फील्ड जिस तरीके से कैरी किया, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। मजाल है आज तक कोई एक उंगली उठा पाया हो इतने बड़े क्रिकेटर पे, इतने बड़े करियर पे, कितने सारे और भी हैं। तो भाई इस तरीके से लेके असल में क्या है ना, बहुत सारे लड़के हैं भाई जो हो जाती है गड़बड़ इनसे, ये मतलब जैसे पैसा वैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरे को पृथ्वी शो का भी केस यही है, मतलब ये तो अलग केस है खैर, पृथ्वी शो का भी यही है, टैलेंटेड था, उसी चक्कर में पता नहीं क्या हुआ, अपने ऊपर काम नहीं किया या क्या नहीं किया, सब बेड़ा गर्क हो गया भाई, सत्यानाश हो गया। तो भाई ये फंस गया है लड़का, अब तय करेगी कोर्ट क्या है क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है, गलत किया है ये, ठीक है भाई। अब तो सूत्रों पे भरोसा ही नहीं रहा, लेकिन ये तो चलो फिर भी कर लो, भरोसा कर लो भाई पे। तो सच्ची बताओ, जब से वो पांडे जी ने खबर छापी है रोहित शर्मा की, भरोसा हो पा रहा है तुम लोगों को? अब तो ऐसा लग रहा है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मैच वाले दिन लाइव आओ, लाइव ही ना हो उसके बाद, क्योंकि अदर डेज पे जो भी लाइव होते हैं उसमें से 80% सूत्रों के हवाले से ही खबरें होती हैं। आज सूत्रों के हवाले से खबर करके जाओ, जब तक चैप्टर डालो कोई दूसरा बयान आ जाता है, या अगले दिन शाम तक आते आते पिछला लाइव कचरा हो जाता है। अब तो ये वाला सीन हो रहा है। यश दयाल का भी हुआ था जी भाई साहब, बिल्कुल हुआ था। बहुत ज़रूरत है क्रिकेटर्स को संभल के और आगे चलने का भाई। कौन जीत रहा है भैया, किस चीज़ में जीत रहा है ये तो बता दे भाई। ये भाई मैं जो खबर पढ़ने लगा था वो कुछ अपडेट्स हैं, इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये हमारे बल्लेबाजों की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ थोड़ा सा बॉल रुक के आया, फंस के आया, हम फंस जाते हैं भाई। टेस्ट स्कोर इस हफ्ते आ जाएगा भाई लोगों, ठीक है। टी शर्ट पर क्या लिखा है? टी शर्ट पर लिखा है काल चक्कर। काल चक्कर, काल चक्कर में ही तो हैं सब लोग, इस सिस्टम में कमी है, काल चक्कर में फंसे पड़े हैं सब। वाशी रेसिंग अगेंस्ट टाइम, इंजरी है भाई। जडेजा बुमराह लाइकली टू रिटर्न, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो जिम्बाब्वे की ये T20 सीरीज खत्म होते होते ये आ जाएगा, स्कोर भी आना चाहिए है। जडेजा एंड बुमराह लाइकली टू रिटर्न, ब्रांड साहब प्रसिद्ध मानव कुलदीप टू स्टे, ओके नाइस। कॉल ऑन नीतीश कुमार रेड्डी और स्पेशलिस्ट बैटर, स्पेशलिस्ट बॉलर कौन कौन है मेरे पास, पहले तो ये देखूँ मैं। नहीं रेड्डी ले चलो, काम नहीं रेड्डी कैसे यार, नहीं बैटर ले लो भाई, जरूरत पड़ सकती है बैटर की भी, क्योंकि वहाँ बॉल घूमेगा भाई। हाँ रेड्डी खैर अच्छा कर सकता है यार। इफ नॉट सुंदर देन हु? सारांश? नो सुंदर हु भाई, हु में तो काफ़ी हैं। 4 डे वार्म अप बिफोर सीरीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखो इस सीरीज के बाद रोने रप्पे से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही अगर अकल है तो पहले ही कर लेना। वो बैट्समैन डालो जो सिर्फ और सिर्फ रेड बुल
से ही ज़्यादा खेल रहा है, एज बैट्समैन की बात कर रहा हूँ मैं, वो डाल लो भाई। अब हर जगह पे कपड़े चेंज करा करा के उसी को T20 की टी शर्ट पहना दो, उसी को वनडे की, उसी को टेस्ट की। होते हैं कुछ जो पहनना डिजर्व भी करते हैं, तीनों फॉर्मेट का सेम आदमी, पर हर कोई नहीं होता है। देख लो यार, मैं एक नाम ले दूं, मेरा ना दिल कर रहा है यार वो बंदा काम करेगा अपने लिए यार, ऋतुराज गायकवाड़ को ले चलो यार। यार सच्ची कह रहा हूं यार, ऋतुराज गायकवाड़, पता है क्या, इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ बैट्समैन है, एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। कहीं पे अगर थोड़ा सा भी अगर ढीला पड़ा गिल संभाल लेगा यार। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी अपने महेंद्र भाई से जो चीजें सीखी हैं उनको कब आप अप्लाई करोगे और कहां करोगे? लंबी लड़ाई है भाई, लंबी सोच का आदमी चाहिए। मजाक लग रहा होगा, प्रॉब्लम यही है ना, कितना ही सीरियस बात कर लो, मजाक उड़ाना है, मजाक करना है, कर लो भाई, क्या पता, ले चलो यार। साई सुदर्शन को भाई अच्छा करना पड़ेगा, जो वो हाल फिलहाल में दाएं बाएं जो भी मैचेस खेलता है वहाँ लंबी पारियां खेल रहा है भाई, वहाँ भी खेल लियो, क्योंकि वहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर 4 पे तो मेरा प्रिंसो ठीक कर रहा है, राहुल से अच्छा बॉल कोई छोड़ ही नहीं सकता टेस्ट क्रिकेट में। जितना T20 में मारना इंपॉर्टेंट है उतना टेस्ट में छोड़ना इंपॉर्टेंट है एक टाइम पे। जस्सू का कोई डाउट ही नहीं है, तो टॉप 4 में बस साई रन बना दे, मजा आ जाएगा। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ मेरे ख्याल से होना चाहिए था, कंसीडर होना चाहिए था। CSK चैंप, यो ब्रो, काम डन हो गया है, जैसा तुमने मुझे नहीं कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है। ये क्या आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड फॉर दी 2 मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। अबे कंगार, वो ढंग से ले जाना, बंदे पिलोगे तुम बहुत ज़्यादा वाले। हाँ, ये गड्ढे खोद लेते हैं वहाँ अपने यहाँ। पैट कमिंस कैप्टन भाई, वापसी हो रही है। स्कॉट बोलैंड, मेरे चीकू की ज़िंदगी खा गया ये आधी टेस्ट की। खैर, जो लोग कह रहे हैं भैया कि चीकू भैया का जो वो टेस्ट एडिशन वाला जूता है विराट कोहली वाला, कह रहे हैं भैया 9230 रुपये में मिल रहा है, इसी बंदे की वजह से मिल रहा है, स्कॉट बोलैंड की वजह से। अगर वो नहीं होता कम से कम वो 10,500-11 हज़ार का जूता बिक रहा होता। एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, हेजलवुड, ट्रेविस टुल्ला, जॉस इंग्लिश, लच्छा, इतना खराब फॉर्म था अभी पीछे। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, ऐसी नौबत आ रही थी निकाल देंगे। ये देख लो भाई, बैक कर रहे हैं। नत्था जिंदाबाद। लबा ऐसा लग रहा था ये रिटायर हो जाएगा। अभी WTC का जब फाइनल था उससे पहले मुझे बॉर्डर के पास की ट्रॉफी में लग रहा था, नत्थे की तो रिटायरमेंट पक्का ही आ रही है, वो भी नहीं आई। नत्था अभी तक खेल रहा है। हमारे यहाँ चलती सीरीज में देख लो भाई क्या हुआ है अश्विन के साथ। मिचेल स्टार्क, वेदरलैंड और वेबस्टर। ये वेबस्टर तो बहुत खतरनाक प्लेयर है, हमारे खिलाफ भी बहुत अच्छा खेला था। वहाँ ऐसा लग रहा था हम काबू कर लेंगे इनको, बट बहुत अच्छी पारी खेल के गया था। BGT में भी खेला था, आई थिंक वहीं की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी पारी खेला था, बहुत बढ़िया पारी खेला था भाई। किस किस को लगता है रोहित शर्मा एक्चुअली बूढ़ा हो चुका है, निकम्मा हो चुका है, परफॉर्मेंस नहीं है, ख़राब हो चुका है, किसी काम का नहीं है? क्योंकि इस तरीके की खबरें आती हैं और हमेशा आती रहती हैं। मेरे हिसाब से तो अब कोई कुछ कहता रहे, जो मर्जी दावा करता रहे। अगर अगली सीरीज़ से पहले कुछ खबर आई तो आई, अगर अगली सीरीज़ में रोहित सेलेक्टेड है, जो कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी सेलेक्ट होने में, अगर वो सेलेक्ट है उसके बाद मेरी तरफ से शटअप है भाई उन तमाम लोगों को जो इस तरीके की खबरें देते हैं। करेक्ट है भाई, करेक्ट है भाई, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। ये देख लो भाई, तुम्हारा जिन लोगों को बूढ़ा रोहित शर्मा लगता है। ओल्डेस्ट टू स्कोर सेंचुरी फॉर इंडिया इन ईच फॉर्मेट। टेस्ट में विजय मर्चेंट जी 40 साल 21 दिन। अब वहां से तो रिटायरमेंट हो चुकी है रोहित शर्मा की, अगर खेल रहा होता हो सकता है वहां पे भी लगा देता एक आध। ODI में भी रोहित शर्मा है 39 साल 80 दिन, और T20I में भी रोहित शर्मा ही है ओल्डेस्ट प्लेयर, 36 साल 262 दिन। ये कौन सी है? ये वो वाली है क्या? ये वो वाली सीरीज है क्या? ये वो वाला मैच है क्या? अफगानिस्तान वाला है क्या? इंडिया के 22 पे 4 हो गए थे आई थिंक, वही होगा मेरे ख्याल से, है ना? हाँ वही कह रहे हैं। ओके वही है भाई, ये वही है। वो क्या खतरनाक सेंचुरी थी यार, 2 सुपर ओवर। रिंकू का 69 था 19वें 20वें ओवर में, जो भाई उसने तीतर बनाया मार मार के, कमाली कर दिया। 22 पे 4 विकेटें गिर गई थी भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से 11 जनवरी था वो दिन, भी 11 जनवरी का था, 11 था या पता नहीं 15, 16, 17 था, जनवरी का एक महीना था आई थिंक, उसमें ऐसा हुआ है। भाई लोग बोल रहे हैं मैंने स्टीव स्मिथ को नहीं बोला। अरे रह गया होगा यार भाई यार, कहाँ है स्टीव स्मिथ? है कहाँ? नत्थे के बाद मैं सच में ही भूल गया भाई, बताना। इसीलिए तो दिखाता हूँ ना बैकग्राउंड पे, अगर कुछ एक आध चीज़ भूल जाऊँ तो कोई देख भी ले, मतलब उस तरीके से, तो वो वाली चीज़ है।
यार जितने रोहित शर्मा के फैंस हैं ना, क्योंकि रोहित शर्मा पे बात चल रही थी, ये भाई का ये बड़े अच्छे स्टैट्स डालता, मैंने पहले भी एक बार कहा था यार, ये कितने 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 डीप जाके भाई ने स्टैट्स डाले हैं। ये रोहित शर्मा ऑल 51 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, ये सारे पढ़ने मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो ये सारे के सारे जाके देख लेना। इसमें ओपोनेंट वाइज भी लिखा हुआ है, ठीक है, 10 ऑस्ट्रेलिया 9 इंग्लैंड, कंट्री वाइज लिखा हुआ है 28 इंडिया में, 10 इंग्लैंड में, 6 ऑस्ट्रेलिया में, हाँ कंट्री वाइज, ठीक है। एज के हिसाब से भी लिखा हुआ है, 32 साल में 10 शतक हैं, ठीक है। अंडर ईच कैप्टन के अंडर भी लिखा हुआ 25, विराट कोहली के अंडर, खुद के अंडर 12, धोनी के अंडर 10, रैना के अंडर 2, गिल के अंडर 2। रिजल्ट वाइज 22 में जीत है, 9 में हार है, और वो तो होना ही है भाई, जब चलेगा बल्ला ऊपर से तो मुश्किल है हारना। बैटिंग पोजीशन वाइज देख लो, एट 131, ठीक है। ईयर वाइज देख लो, मंथ वाइज, अरे मंथ वाइज कौन डालता है रे, तो गिरधारी लाल का भाई सबसे खतरनाक रूप आता है अक्टूबर के महीने में, हाँ। और वर्ल्ड कप कब है? इफ यू नो मेरे गाइज, हाँ। नवंबर में भी ठीक है, बुरा नहीं है, 6 हैं। डे वाइज ले भैंस की आंख, संडे होगी तुम लोगों की छुट्टी, 22 नहीं 42 बोलो। अच्छा इसमें भी गड़बड़ होगी क्या अब? हाँ रिजल्ट वाइज 22 बोल दिया मैंने, 42 गलती पकड़ दी। जिप खुली हुई है, बंद कर ले, वो नहीं दिख रही तेरे को। हाँ कहाँ गया? डे वाइज संडे को भाई 15 शतक, मंडे को काम करने का दिल नहीं करता मेरे गिरधारी भाई का, हाँ तो मंडे को मैच मत रखा करो, जब पता है कि नहीं मन कर रहा मत रखा करो, बाकी सब ठीक है, सिर्फ मंडे नहीं काम करने का मन करता है मेरे रोहित भाई का। डेट वाइज, हाँ डेट वाइज 20 तारीख को नहीं रखना मैच, 20 तारीख को बंद करवाओ, 3 तारीख 20 तारीख खत्म करो, ये सीरीज नहीं होनी चाहिए कोई। 3 20 14 3 14 20 कोई मैच नहीं रखना, बाकी रखो, ये मैच नहीं होने चाहिए इस दिन। नॉन स्ट्राइकर वाइज ले भैंस क्या, सबसे ज़्यादा विराट कोहली है 14 बार है इन ईच सेंचुरी, रीचिंग सेंचुरीज बाय हिटिंग, एक रन से 19 बार, चौका मारा था भी लास्ट टाइम, तो छक्के से भी भाई 9 टाइम है। वेन्यूज़ वाइज ठीक है, रला मिला है, सारा हिसाब किताब है, मोहाली में भी एक है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, काफ़ी जाके काफ़ी बहुत गहरे स्टैट्स थे ये, तो मैंने कहा ये दिखाता हूँ, कुछ भाई लोगों को पता होना चाहिए ना। कई बार बंदा बोल देता है ना वो फलानी जगह का शेर है, देखो कहीं का शेर है कि नहीं है, पर मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो केप टाउन का कैप्टन है रोहित शर्मा, हम टेस्ट मैच जीतते नहीं थे, वहाँ पे जीते, और लॉर्ड्स में गर्व से बोलना, प्राउडली बोलना, शतक है ओडीआई क्रिकेट में, और वही मैंने उस दिन भी कहा था, छाती ठोक के बोलना, मर्द वाला काम करके गया रोहित शर्मा गिरधारी भाई। बस खत्म हो गया टॉपिक, इतना ही थे। 6 महीने के बाद भाई लोगों को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, तो उसके लिए भी प्लीज़ रेडी रहना, ठीक है। जय हो मेरा ऋतुराज गायकवाड़, मेरा गोइटिया, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, मेरा संतरी टोपी, मेरा देश की युवाओं की शक्ति को आगे बढ़ा देने वाला, देश का नेतृत्व करने की शक्ति रखने वाला, सीएसके के अकेले घोड़े रखने वाला। यार यहाँ है ऋतुराज गायकवाड़ जी, तो जब ऋतुराज गायकवाड़ जी यहाँ हैं तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ऋतुराज गायकवाड़ जी कहीं है ही नहीं है? अच्छा रखा भी 7वें पे है, बहुत बढ़िया। द फॉलोइंग प्लेयर्स वर सेलेक्टेड, ये ऋतुराज गायकवाड़ टू लीड वेस्ट जोन टीम इन दिलीप ट्रॉफी, पृथ्वी शॉ, हार्दिक देसाई विकेट कीपर, शिवालिक शर्मा, मुशीर खान, सरफराज खान, दोनों भैया एक ही जगह पे जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह खेल रहे हैं। जयमित पटेल, मेरे ऋतुराज गायकवाड़, मेरे गोइटिया, उर्विल पटेल, उर्विल करोगे भैंस क्या, यहाँ भी मेरे से ऊपर लिखा है नाम इस बंदे का, उर्विल पटेल विकेट कीपर, सिद्धार्थ देसाई, शम्स मुलानी, बहुत अच्छा कर रहा है ये लड़का भी, तनुष, शार्दुल, अतीत, तुषार देशपांडे होनी, और मुकेश चौधरी। वो मुकेश, देश का मुकेश नहीं, मुकेश चौधरी है यहाँ पे। तो मैं भी कहूँ यार इतनी बड़ी खबर कैसे रहेगी मेरे से, खत्म कर दिया भाई, सारी चीज़ें पढ़ दी हैं।